पॉलीथीन के इस्तेमाल पर चारों तरफ पाबंदी का शोर है। पूरे तरीके से पाबंदी लगाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी बाजारों में पॉलीथीन धड़ल्ले से दौड़ लगा रही है। अधिकारी भी चंद दिनों की चौकसी दिखाने के बाद फिलहाल खामोश बैठे हैं। पॉलीथीन दिवस मनाने के बाद विभाग ने भी सख्ती दिखाना मुनासिब नहीं समझा। गांव की गलियां हों, नालियां हों या फिर सड़कें पॉलीथीन से खचाखच भरी पड़ी हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं। जब सरकार से बंद हो गई तो सबसे बंद हो गई। सरकार घर घर छापा मारे, देखा है कि क्यों तुम लोग पब्लिक अब उसी में जला देते हैं। दुनिया का धुआं जो उठाए मुंह में धुआं भरता है, गंदगी उसमें रहते हैं, अपना कपड़ा सब भर के फेंक देते हैं। हमारे लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग हाथ धोते हैं, नहा धो के आते हैं, पानी पिए लायक नहीं रह जाते। दुनिया भर के बात सुनाते हैं कि अगर तुम्हें सफाई चाहिए ना तो अपने घर बैठो, काम न करोगे। जब हम काम करेंगे तभी तो हमें पैसा मिलेगा, और जो उनसे लड़ेंगे तो हमें दोबारा में खड़े नहीं होंगे देंगे। तो हम क्या कहें, हमारी मजबूरी है। तो जो सरकार ने पन्नी की काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, इसका रोक भी लगी है कि पन्नी इस्तेमाल ना करें, इससे कई तरह का प्रदूषण फैलता है। आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि गंदगी न फैलावें। हैं हम तो आप ड्यूटी से हुआ रहे थे, अब क्या करा जाए। पन्नी फेंक देती हैं, ऊपर अंडा देती हैं, परसों नाली में फेंक देती हैं कूड़ा। क्या करा जाए, कहाँ तक निकारी बताओ। निकाल तो रहे, दुकान जाके सबका रोक लगाओ। हैं लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो इतना, तो अब हमारे कहे से क्या मतलब है। हमें तो आदमी चढ़ बैठा था कि तुम ये काम करियो कि ना करियो, नहीं हम जाते तुम्हारा शिकायत करें। बंद नहीं हुई है, ना ही तो पानी के पाउच बंद हुए हैं, ना ही तो गिलास बंद हुए हैं, और ना ही पॉलीथीन बंद हुई है। धुआंधार बाजार में बिकते हैं और उसी से गंदगी ज़्यादा होती है। अब प्रदूषण ये है कि जैसे मान लो हम लोग समेट के इकट्ठा करते हैं, फिर गाड़ियों में भरवा के उसको बाहर फेंकते हैं शहर के, फिर लोग वहाँ आग भी लगा देते हैं तो उससे धुआं उठता है। अब उसके बारे में तो हम क्या बताएं कि अब उसमें क्या क्या बीमारियां होती हैं। धुआं उठता है तो किस तरह से भर जाता है, कैसे? बहुत बुरा लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। मान लो जैसे वहाँ से गुजरते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है। कभी ऐसा है कि जैसे खेतों में फेंके जाते हैं, बंधन नहीं पड़ रहे? खेतों में नहीं फेंका जाता है, जैसे खाली प्लाट होते हैं या कहीं नाले वाले होते हैं, खाली ज़मीन होती है, वहीं डाला जाता है। इसी से सारी बीमारियां होती हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं और बड़े इंसान भी परेशान हो जाते हैं। इसी के कारण से सब होता है। अब इसी की सफाई कर रहे थे। ये पन्नी क्या कभी गलती नहीं है? कहाँ गलती है ये पन्नी, जहाँ देखो कितने कितने साल की पन्नी गड़ी हुई सब पड़ी रहती है, वैसे ही निकालो तो वैसे ही निकलती हैं। क्या अभी बाजारों में, दुकानों में अभी भी पन्नी चल रही है? तो बगैर चले ये पन्नी थोड़ी ना इकट्ठा होंगी, जब चल रही तभी तो इकट्ठा हो रहा है। कभी आप सोचिए कि बंद हो जाए तो आपको? बहुत अच्छा हो, बंद हो जाए तो जलता भी नहीं है। जैसे जलाओ ना तो वो भी उसमें प्लास्टिक है वो पूरा पड़ा हुआ रहता है। कहीं खेत वोत में भी डालो तो वहाँ पर भी वैसे ही कुछ होता भी नहीं है। TV9 हिंदी.com में छपी रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इस प्लास्टिक कचरे का 60% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए सरकार का पॉलीथीन बैन का फैसला काफ़ी अहम है और लोगों को इस पर अमल करनी चाहिए। है जो आम नागरिक को जो सामान लेना है उस विषय में तो पन्नी बंद करवा रही है, और जो मिल फैक्ट्रियों से बिस्कुट है या अन्य जो खाद्य पदार्थ पैक में होके आते हैं तो उनको नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा जो है उसी से प्रदूषण फैलता है। जहाँ नहीं जहाँ आदमी खा करके उनको जो है वहीं छोड़ देता है, और वो जो कहीं ना कहीं जा कर के ज़मीन में दब गई, उससे जो है वाटर लेवल जाने में भी जो है नहीं जा पाता। और मार्केट में खा के फेंक दिया, राजश्री है या जो भी गुटखा है, आदमी खाया और वहीं फेंक दिया, डिस्पोजल हो गया। बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जो है पड़ी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि
किस तरह जो है मतलब प्रदूषण फैल रहा। पहले तो लोग बहुत ज्यादा पत्तों का हर चीज का इस्तेमाल करते थे, शादी ब्याह में भी। अब तो लोग शादी ब्याह में सब फाइबर। हाँ, बात तो सही कह रही। पहले के आदमी कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताएं अच्छी थी, क्योंकि पत्तल धोना या मिट्टी के बने हुए वस्तुओं से मतलब अपना सब कुछ कर लेते थे। और आज फैशनलिटी के तौर पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पुराने जो कुटीर उद्योग थे, जैसे दोना भी जंगल से पत्ते छूल पत्ता ले करके और उससे अपना जो है बना लेते थे, तो उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता था। वो पत्ता है, प्राकृतिक चीज़ है, तो जाके नष्ट हो जाती थी, सड़ जाती, वो खाद का काम करती थी। और ये जो थर्माकोल से बनी हुई प्लास्टिक या जो भी है, खाएं और फेंके तो ये कहीं ना कहीं जो है गंदगी और प्रदूषण फैलता है। इससे स्वास्थ्य के लिए किस तरह खाने? स्वास्थ्य, इससे जहरीली गैस है, अगर इसको जलाया भी जाए तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वो जा कर के हमारे कहीं ना कहीं श्वास में जाएगी, तो बीमारी तो उत्पन्न होगी ही होगी। ये जो एक बार यूज करके प्लास्टिक फेंकता है, तो वन यूज वाला प्लास्टिक जो है तो उस पर रोक लगाई गई है। और पन्नी जो एक बार बनती है तो बनाने वाली जगह से ही उस पर रोक लगाई जा रही है, और जब बनना बंद हो जाएगा तो अपने आप मार्केट में बंद हो जाएगा। तो क्या कंपनियों वाले से रोक लगी? कंपनी बनाना ही बंद कर रही है। जो एक बार कोई चीज़ यूज करने वाली पन्नियाँ हैं, उन पन्नियों को कंपनियाँ ही बनाना बंद कर रही है। तो जब वहीं से रोक लग जाएगी तो मार्केट में आना बंद हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर बंद हो जाएगा। जब तक मार्केट में आती रहेंगी तो लोग यूज़ करते रहेंगे। तो इसलिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि लोग पन्नी का इस्तेमाल ना करें, थैला लेके घर जाएं। पूरे देश में हो रहा है, यूपी में ही नहीं। तो थैला लेके घर से जाएं, बाजार से सामान लाने के लिए उसको प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन आजकल जो पन्नियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, जब तक वो बंद नहीं होंगी तब तक यूज होता रहेगा। तो ऊपर से निर्देशित किया गया है कि जो एक बार यूज करके फेंकने वाली पन्नियाँ हैं, जो तमाम नालों में, रास्तों में या कूड़े के ढेर में या गाय खाती हैं, तमाम जानवर खाते हैं उसको, पन्नी, ऐसी पन्नियों को जो इस्तेमाल कर रहा है उसको रोक लगाने के लिए कहा जा रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।